हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पायल और आप देख रहे हो पायल एजुकेशन एंड न्यूज़। यहाँ आपको मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम, मेडिकल एग्ज़ाम और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे जो कि सिंपल लैंग्वेज में होंगे। अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज की वीडियो जो है वो है क्लास 11th का जो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसको हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझेंगे और जो कि नीट के लिए, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट्स आपको जो है क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बनेंगे। दैट इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या होता है? ठीक है, व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं तो उसके अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली। फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। और कुछ फीचर्स और आप ऐड कर सकते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं उसको बोलते हैं। सेल्फ रेप्लिकेट मतलब सेल्स की डिवीज़न होना। सेल्फ ऑर्गेनाइज अपने आप को पूरा कैसे ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है, और कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इमर्जेंस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है और बोर्ड से रिलेटेड, यहाँ से ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये लाइन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने भी बताई आपको कि ये increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth. Okay, the a multicellular organism मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। मतलब जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल डिवीज़न के द्वारा जो है वो ग्रो करते हैं। इन प्लांट्स दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीज़न अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। अब जो प्लांट्स में जो सेल डिवीज़न होती है वो लाइफ तक चलती रहती है, लाइफ स्पैन तक चलती है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें, दिस ग्रोथ इज़ ओनली अप टू सर्टेन एज। जैसे हमारे अंदर कुछ ग्रोथ होती है बॉडी की, वो एक एज तक ही होती हैं, उसके बाद वो ग्रोथ होना बंद हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में वो लाइफ टाइम ग्रोथ चलती हैं। However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cell। अब सेल डिवीज़न होता क्यों है हमारे अंदर? सेल डिवीज़न इसलिए होता है कि जो भी सेल्स ख़त्म हुई हैं उसको दोबारा से बनाना और काम को करना, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो ग्रो बाय सेल डिवीज़न। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीज़न से ग्रो होते हैं। क्यों? हमारे अंदर जब सेल डिवीज़न होता है तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है, बट इनके अंदर जब सेल डिवीज़न होता है तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर्स। विट्रो मतलब होता है लैब वगैरह में, सिंपली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर हम हायर एनिमल्स और प्लांट्स की बात करें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब एक्सक्लूसिव मतलब होता है कि ये थोड़ा अपोजिट ही होते हैं। हम अब हायर एनिमल्स और हम अपनी अगर बात करें या प्लांट्स की बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, इंक्लूसिव होते हैं। तो ये लाइन आप एक लिख लीजिए अपने नोटबुक में कि इन ये लाइन लिख लीजिए, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, ठीक है। कैसे होते हैं? इंक्लूसिव होते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होता है और रिप्रोडक्शन जो होता है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होता है, लेकिन हायर में कैसा होता है? एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो। अगर हम क्या लिखते हैं, ग्रोथ को अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं तो वो तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें माउंटेन बाउल्डर्स, जब उन पर सैंड बढ़ जाता है तो उनकी भी ग्रोथ होती है, तो क्या वो एक लिविंग है? नहीं।
However, this kind of growth exhibited a non-living object is accumulation by material on this surface. In living organism, growth is from inside. देखिए ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो अंदर से होती है, इनसाइड से होती है बॉडी के, ना कि बाहर से. ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंडीशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो ग्रोथ का डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग जो है वो है, डिफाइनिंग फीचर जो है वो ग्रोथ नहीं है. ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर जो है वो नहीं है यहाँ पर. ठीक है, ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर जो है वो नहीं है, याद रखना. उसके बाद आता है नेक्स्ट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, क्या रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में करेक्टरिस्टिक्स है. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये एक करेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफाइनिंग फीचर नहीं होते हैं. क्योंकि आप इस पूरे पैराग्राफ को अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिप्रोडक्शन जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते. अगर मान लीजिए कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है बट वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, स्टराइल है, या फिर आप खच्चर ले सकते हो जो कि जो म्यूल्स होते हैं, तो ये सब तो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. क्या वो लिविंग नहीं है? लिविंग है. इसलिए हम रिप्रोडक्शन को भी जो है एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक में नहीं डालते, हम इसको सीधा एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं. ठीक है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म्स क्या होते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल. दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शन एक्सेट्रा are constantly being made and change into some other biomolecules. तो हमारे अंदर आप देखोगे कि कई सारे जो है केमिकल्स होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गए, प्रोटीन वगैरह, ये सब टूटते ही तो केमिकल के थ्रू हैं, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही टूटते हैं. दिस कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन. तो रिएक्शंस मैंने बता दिया. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जब बॉडी में कई सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं. देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. हमारी बॉडी में थाउजेंड ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है होती है एक साथ इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी दे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. मतलब चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फंगी हो, सारे सबके अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है. सबके अंदर ही कुछ ना कुछ केमिकल प्रक्रिया होती रहती है. सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन. अगर कोई मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन पूछता है तो आप इस डेफिनेशन को जरूर लिख सकते हैं. द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन आप समझ के रख सकते हैं. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म. क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करते हैं? तो नहीं. मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम. हम इसको कब कर सकते हैं? अगर लैब वगैरह में आप इसको करोगे तब कह सकते हैं. एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. आउटसाइड द बॉडी मतलब कि जब आप इसको लैब वगैरह में करेंगे, परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर नॉर लिविंग नॉन नॉन लिविंग. मतलब अगर आप इस रिएक्शन को, मेटाबॉलिज्म को लैब में करते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब वगैरह में, तो ना तो वो लिविंग होता है ना ही वो नॉन लिविंग होता है. हैंस विल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन. तो आपको याद रखना है कि जो मेटाबॉलिज्म है एक डिफाइनिंग फीचर है. हमने पढ़ा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर में नहीं आते हैं. लेकिन हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता, ये एक डिफाइनिंग फीचर है. नेक्स्ट फीचर जो आता है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग फीचर होता है. ठीक है, perhaps the most obvious and technically complicated features of living organism is the ability to sense their surroundings. अब देखिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इस पूरे पैराग्राफ में अगर मैं बता दूँ, यही लिखा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ना तो किसी चीज़ का रिस्पॉन्स कर पाते हैं, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, कैसे भी हो, वो जो है रिस्पॉन्स करते हैं. आप चाहे पेड़ पौधे भी लेंगे, ठीक है, वो भी रिस्पॉन्स करते हैं. एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट स्टिमुली विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल. वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स. जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो हम रिस्पॉन्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग. प्लांट रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स. All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. चाहे वो छोटे से
जानवर से लेके छोटे से प्रोकैरियोट से, छोटे से बैक्टीरिया से लेके अगर हम बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स की भी बात करें तो सारे ही रिस्पॉन्स करते हैं। फोटो पीरियड, दिस लाइन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब सीजनल ब्रीडर्स का टाइम आता है, जब मतलब हर एक का अपना अपना सीजन के टाइम वो ब्रीड्स करते हैं, तो उस टाइम जो है रिप्रोडक्शन जो है अफेक्ट होता है। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो डिफाइनिंग फीचर है वो है कॉन्सिसनेस। कॉन्सिसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्सिसनेस मतलब जब भी कोई पेशेंट वगैरह कोमा में चला जाता है तो वो हमारा रिस्पॉन्स तो नहीं कर सकता बट वो महसूस कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट में बने रहिए, मैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करूँगी, तो आप इस पूरे जो मैंने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हैं।